चलिए दोस्तों, तभी हम लोग वापस आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर एक और कॉइन को लेकर के, जो कि कॉइन का आपको मैं शॉर्ट नेम बता देता हूँ। ब्रेथ करके है, BRETT करके USDT का फॉर्मेट्स है। इसमें देख लीजिए पेयर्स है। कॉइन का जो कॉइन एक्सप्रेसर दिख रहा है बेस्ट ब्रेथ करके दिख रहा है, BRETT। तो देख लीजिए, थोड़ा नाम में कुछ अलग ही दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए चार्ट जो है सर बाइबिट का हम लोग कर रहे हैं, हालांकि बाइनेंस पे तो है नहीं, और भी बहुत सारे बड़े बड़े एक्सचेंज पे लिस्टेड है, Get.io सब पे लिस्टेड है। तो इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। इसमें हम लोग चार्ट अभी बाइबिट का देख रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम इस पर ज़्यादा मेरे ख्याल से है, तो इस पर देख रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम सभी पे है अभी फ़िलहाल। तो अभी देखिए हाल फिलहाल में ही लिस्टेड कॉइन है, अभी इस पर तो ऐसा ही दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे अप्रैल में ही इधर लिस्टेड हुआ है। तो इसका देखिए एनालिसिस हम लोग करेंगे। देखिए अभी मैंने आप लोगों को पीछे में बताया हुआ था, आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बताया हुआ था। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, जब स्कैम कॉइन सब लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्कैम, मान लीजिए कि ऊपर ब्रेकआउट हुआ और फिर वो स्कैम हो गया, मार्केट धीरे धीरे करके लिस्टिंग हुआ, टूट गया, गिर गया। तो ये सब मैंने बताया हुआ था आपको, किस तरह से स्ट्रेटजी आपको बनानी चाहिए। आज मैं वापस इसका पूरा टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। हम लोग यहाँ पे बहुत ही हाई क्वालिटी सिग्नल्स वगैरह सब शेयर करते हैं, और कई बार ऐसे कॉइन्स होते हैं जो 100% पंप हो जाते हैं। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, अभी तक फ्री है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखिए एक एक पॉइंट्स में वापस रिपीट करूंगा, ध्यान से देखेंगे। मार्केट लिस्टिंग हुआ यहाँ पे, और वापस मार्केट में देखिए नया कॉइन दर देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे करके इसको गिरना चाहिए, ऐसे गिरना चाहिए, टूटना चाहिए, टूट करके नीचे टूट जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, ये होल्ड किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि कोई कॉइन होल्ड कर रहा है किसी एक लेवल्स पे, तो इसका मतलब उसके पंप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। यदि मान लीजिए कोई स्कैम कॉइन होगा, देखिए स्कैम तो हालांकि ये भी होगा आगे चल करके, ऐसा नहीं कि ये बहुत वो हो जाएगा। आपको शॉर्ट टर्म के लिए सोचना है। सब सारे कॉइन्स में, सारे के सारे कॉइन 99.9% कॉइन स्कैम है। सिर्फ ऊपर के जो दो कॉइन, इथेरियम बिटकॉइन और एक दो है, उसको छोड़ करके बाकी सब के सब, इथेरियम बिटकॉइन को आप पकड़ के रखिए, बाकी सबको इधर अपने उससे बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो इसको टूट जाना चाहिए था। अभी तो देखिए इसको टूट करके नीचे गिर जाना चाहिए था स्टार्टिंग में, यदि इसको स्कैम करना होता तो। लेकिन इसको अभी इसको पता है कि मार्केट्स को पंप करेंगे, आगे लेकर के जाएंगे, तो इसलिए ये अभी तक होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखेंगे, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे देखेंगे, यदि मार्केट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, यदि इसको ब्रेक करता है ना, तो जाकर के आपका एंट्री होगा। मैं आपको बता देता हूँ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और शॉर्ट टर्म का भी मैं बता देता हूँ। देखिए इसको 0.05493 को ब्रेक करता है, तो फिर आपका एंट्री होगा, ऊपर का एंट्री होगा डेली टाइम फ्रेम का। और टारगेट देखिए, टारगेट जो भी मैं शॉर्ट टर्म में बताने वाला हूँ, ये आपको कहीं भी एक्सटेंड नहीं हो, मतलब ऊपर नीचे नहीं होगा, टारगेट दोनों टाइम में भी सेम होगा। ठीक है, 0.06996 के आसपास का। तो मैं यहाँ से एंट्री प्राइस से देख लेता हूँ, लगभग 28% के करीब करीब दिख रहा है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा दिखेगा। तो अब यहाँ पे आपके देखिए एंट्री यहाँ पे ही करना चाहिए था, आपको यहाँ पे एंट्री करना चाहिए था। ये पॉइंट पे, ये ब्रेकआउट्स पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे एंट्री कर लेना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए था। खैर कोई नहीं, अभी आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए मैं शॉर्ट यहाँ पे इसके हिसाब से, एक मिनट, इसके हिसाब से मैं एक बार टारगेट इसका निकाल देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यदि हम इसके हिसाब से देखिए तो इसको एटलीस्ट कम से कम ये लेवल्स इसके टारगेट देखने को मिल, लगभग 0.1142 के आसपास का। ठीक है, ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यदि आप एंट्री यहाँ पे करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि अब यदि आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, अभी इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है, यहाँ पे आप एंट्री करते हैं, वैसे कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा स्टॉप लॉस आप बना करके चलेंगे, और देखिए दोनों का स्टॉप लॉस अभी सेम ही होगा। मैं आपको बता देता हूँ, स्टॉप लॉस जो लेवल सही मैं बताऊँगा, दोनों का सेम ही होगा। एंट्री प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दोनों में होगा, दोनों में एंट्री प्राइस, एंट्री भी सेम ही होगा दोनों का, शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का। ठीक है, ये देखिए स्टॉप लॉस दोनों का यही लगेगा, बड़े टाइम फ्रेम का भी रिट्रेसमेंट यही लो है, तो स्टॉप लॉस यहीं पर लगेगा। ये देखिए एसएल जो है लगभग 0.04739 के आसपास का लगेगा, एंट्री प्राइस 0.05174 के आसपास का, और टारगेट देखिए पहला तो 1:1 बेसिक रखिए, मान कर चलिए। उसके बाद फिर जो टारगेट्स इसका है, यहाँ से भी जब डेली टाइम फ्रेम में कोई एंट्री करेगा, तो यहाँ से भी उसका जो है टारगेट्स ये होगा, ये ऊपर का यहाँ पे होगा। ठीक है, थोड़ा सिक्योर एंट्री है, और ये थोड़ा रिस्की एंट्री है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है और ये लॉन्ग टर्म के लिए है। हालांकि आप यहाँ पे भी करेंगे, स्टॉप लॉस सही जगह प्लेस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नीचे गिर रहा है तो आपको एंट्री नहीं करना, ये गलती कभी नहीं करना है। तो टारगेट्स ये ऊपर के होंगे, उसके बाद जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इसको एक बार पंप होगा जरूर, इसके आसपास का होगा, लगभग 115% के करीब करीब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये आपके ऊपर के जो है इसके टारगेट्स आपको देखने को मिलेगा। आप सोचेंगे कि इतना छोटा स्टॉप लॉस ये कैसे पॉसिबल है। आप ग्रुप में आकर के देखिए, ऐसे बहुत से कॉइन है जिसका बहुत छोटा छोटा स्टॉप लॉस हमने दिया, और बहुत बड़े बड़े। देखिए स्टॉप लॉस सही जगह पे आप प्लेस करेंगे ना, बड़े टारगेट्स आपके आने के चांसेस हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए स्टॉप लॉस आप यहाँ पे प्लेस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में, ताकि देखिए नियर जाकर के ऊपर के हाई को टेस्ट कर चुका है, ये शायद मेरे ख्याल से इसके $10 के करीब करीब का। तो वही चीज़ अभी अपडेट इसका डाला, टेल कॉइन देखेंगे आप, इसका ये लगभग हाई को टेस्ट कर चुका है 0.005% का।
तो इसलिए देखिए स्टॉप लॉस आपका रिट्रेसमेंट या फिर सही जगह पे प्लेस होना चाहिए, फिर आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, फिर आपके टारगेट्स में कभी दिक्कत नहीं होंगी। आप सोचेंगे कि इतना बड़ा पंप, ये देखिए हमने कई बार बॉटम में एंट्री करवाए और कई बार रिवार्ड रेशियो जो है बहुत बड़े बड़े रिवार्ड रेशियो है, बॉटम में एंट्री करवाए और बाद में पता लगा रिट्रेसमेंट करते करते मार्केट बहुत ऊपर चला गया। ये 100% ऐसे बहुत से कॉइन है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब